हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज और आर नॉन प्लानर। इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिया गया है कंपाउंड का, वो कौन वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, नॉन प्लानर होगा। हम यहीं पर लिखेंगे, यहीं पर क्या की बने Na3B3O6। वो जब आयनाइज हो जाएगा वो क्या फॉर्म करेगा, वो 3Na प्लस देगा, देन प्लस यहीं पर और क्या देगा B3, यहीं पर लिख देंगे हम B3O6 3 माइनस देगा। देन इसका स्ट्रक्चर हम यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। पहला यहीं पर कौन रहेगा, बोरॉन रहेगा। देन यहीं पर क्या रहेगा, दो ऑक्सीजन रहेगा। यहीं पर कनेक्ट करता है, दो ऑक्सीजन रहेगा। देन यहीं पर क्या रहेगा, बोरॉन रहेगा। देन यहीं पर क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। देन यहीं पर कौन रहेगा, बोरॉन। देन बोरॉन जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होगा, देन यहीं पर क्या रहेगा, इस बोरॉन के साथ एक ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। देन इस बोरॉन के साथ एक ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। देन देन इस बोरॉन के साथ भी एक ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। देन इस ऑक्सीजन में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। देन इस ऑक्सीजन में भी नेगेटिव रहेगा, इस ऑक्सीजन में भी नेगेटिव रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो एक प्लेन के ऊपर है, कोई भी उसका बॉन्ड बाहर नहीं गए हैं, इसीलिए ये क्या स्ट्रक्चर है, वो एक प्लानर स्ट्रक्चर है। हम आते हैं नेक्स्ट में क्या गिवन है, I2Cl6। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक ब्रिज स्ट्रक्चर होगा। यहीं पर कौन रहेगा, आयोडीन रहेगा। देन यहीं पर कौन रहेगा, क्लोरीन। देन यहीं पर कौन रहेगा, क्लोरीन रहेगा। देन यहीं पर कौन रहेगा, क्लोरीन रहेगा। देन यहीं पर कौन रहेगा, क्लोरीन रहेगा। देन यहीं पर क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा। देन यहीं पर क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा। देन यहीं पर क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो किसका यूज हो रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन का यूज हो रहा है। हम यहीं पर लिख देते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन का यूज हो रहा है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। हम आते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में जो आयोडीन है उसका 7 इलेक्ट्रॉन है। देन यहीं पर क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, वो उस स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो एक क्या स्ट्रक्चर है, वो एक प्लानर स्ट्रक्चर है। उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d2 होगा। देन हम आते हैं अभी नेक्स्ट पे क्या गिवन है, सीट सिलिकेट। जो सिलिकेट होता है वो क्या होता है, वो टेट्राहेड्रल यूनिट ऑफ किसका होता है, यहाँ पर लिख देंगे अब SiO4। SiO4 का क्या 4 माइनस का होता है। देन उसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे ऑक्सीजन। देन यहीं पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। देन यहीं पर क्या रहेगा, सिलिकॉन रहेगा। देन यहीं पर ऑक्सीजन रहेगा, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। देन यहीं पर कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। देन यहाँ पर क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। देन हम इसको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इसी में यहीं पर क्या है, ऑक्सीजन है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। इसी में 3 ऑक्सीजन है। जो सेंट्रल मेटल आटम है वो क्या है, सिलिकॉन है। इसको हम सिंगल डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। यहीं पर क्या है, सीट सिलिकेट है। दैट मीन्स ये वाला जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, सीट सिलिकेट का है। में जो ओ है वो क्या है, वो रिपीटिंग यूनिट और ऑक्सीजन का है। जो डार्क डॉट में दिया गया है वो क्या है, वो हमारा सेंट्रल एटम है और सिलिकॉन। देन ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो एक नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है। यहीं पर हम लिख देते हैं वो क्या है, वो एक नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो इधर उधर जा चुका है, इसीलिए वो एक नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है। हम आते हैं नेक्स्ट में क्या गिवन है, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट व्हिच इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसीलिए वो एक क्या है, वो एक प्लानर स्ट्रक्चर है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो एन टाइम रिपीटेबली स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो एक प्लानर स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर हम यहीं पर देखते हैं, ये रहा उसका स्ट्रक्चर। यहीं पर जो बोरॉन और नाइट्रोजन है वो एन टाइम रिपीटेबल होगा। उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो नॉन प्लानर स्ट्रक्चर होगा वो कौन होगा, वो हमारा सीट सिलिकेट होगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी। सो होप यू इट अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।